अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, उस वक्त मैंने किया था लेकिन वो पानी आया था। तो सुबह में मोटर चल रही थी तो उसका शोर बहुत ज़्यादा था तो मेरी आवाज़ दब गई थी। तो मैं उठी नमाज के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मतलब थोड़ी गपशप आप लोगों के साथ की, बहुत सारी बातें की, लेकिन वो क्या करती कि मोटर चल रही थी ना, तो आवाज़ शोर बहुत ज़्यादा था तो सही से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में, और पहला काम मेरा यही होता है नमाज के बाद किचन की सफाई। किचन बहुत गंदा फैला हुआ है तो रात को वैसे मैं सफाई कर लेती हूँ, थोड़े बर्तन होते हैं, लेकिन रात मेरा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने सफाई की नहीं। मैंने कहा सुबह कर लूँगी। तो बर्तन मैंने साफ़ कर लिए, वॉश हो गए। तो मैंने चाय रखी, चाय बन रही थी, तब तक मैंने फ़र्श किचन का वॉश नहीं किया था। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं किचन का फ़र्श वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। और मैंने कड़क कड़क चाय बनाई। तो बस चाय बनाई, और सुबह जब तक मतलब बर्तन वगैरह काम किचन का करने के बाद मुझे चाय ना मिले तो मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो इसलिए मैंने पहले अपने लिए चाय निकाली, और मैंने आज पापे मंगवाए हैं, क्योंकि मुझे पापे बहुत पसंद है। तो सुबह जैसे उठते हैं तो मतलब बिस्किट पापे जिसको जो चाहिए वो खा लेते हैं। तो आज मैंने सब पूछा तो सब ने बोला कि आज पापे मंगवा लेना, तो बस हमने वही मैंने मंगवाए। तो मैं चाय लेकर कमरे में आ गई थी। मैंने सोचा चाय सुकून से पी लूँ। बातें तो की थी लेकिन क्या करते भाई, वो मोटर चल रही थी ना, तो आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो बस यही सोच के मैंने कहा बस जाने ही दें। तो बहरहाल मैंने नाश्ता कर लिया, और बाकी जो उठते जाएंगे अब उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उठ तो सब गए हैं। ज़ुहैब नहाने गया है और अली अभी टहल रहा है। अभी उसका मूड नहीं है उठने का, मतलब कि नहाने। वाशरूम 2 हैं लेकिन यूज़ में एक ही आता है और एक ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी सबको नाश्ता वगैरह करवा लिया। तो मैंने सोचा आज फ्रिज की सफाई कर लूँ, क्योंकि फ्रिज बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लूँ, भाई गंदा हो गया है। तो सामने वाटर कूलर पड़ा है तो उसका डोर ही नहीं खुल रहा, तो बस वो थोड़ा सा मैंने खींच के इधर कर लिया। और अभी सुबह के बजे थे 9, मतलब मैं इतनी जल्दी जल्दी काम कर दी। इसके बाद नाश्ता भी बनाना होता है, तो ये काम जल्दी से करने होते हैं, क्योंकि किचन की मैंने सफाई कर ली। तो मैंने सोचा अभी ये फ्रिज को भी साफ़ कर लूँ। रोज़ सोचती हूँ कि आज करूँगी। जैसे कपड़े मेरे होते हैं ना, तो रोज़ सोचती हूँ कि आज धो लूँगी, लेकिन बारिश छोड़ ही नहीं रही। बारिश बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि करें तो करें क्या। मतलब सुबह सफाई वगैरह करें और उसके बाद वही बस दोपहर में देखें तो वही गंद हो जाता है। बारिश होती है पानी होता है, तो बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है ना, तो बस इसलिए नहीं हो सकता। तो मैं फ्रिज की सफाई कर रही, रूम जो थे दोनों उनकी सफाई कर रही थी, क्योंकि उसको जॉब में भी जाना होता है। आज मेरी ज़बान बहुत फिसल रही है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने एक वीडियो एक्स्ट्रा बना ली। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी मुझे 10 बज गए एडिट करते, तो मैंने सोचा भाई अब 10 बजे देने से अच्छा है कि मैं कल दे दूँगी। तो मैंने मतलब आज वो वीडियो अपलोड कर दी। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये एक्स्ट्रा हो गई। अब मैं रोज़ एक एक बनाऊँगी और देती जाऊँगी, मतलब एक मेरी एक्स्ट्रा होगी। अब शुक्र है अल्लाह का कि बस एक हो गई, नहीं तो बस वो उसी दिन बनाओ, उसी दिन एडिट करो, उसी दिन दो। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि बंदा करे तो करे क्या। मतलब मुझसे होता नहीं था। बस एक वीडियो देखती हूँ ना पड़ी हुई है, तो बस दूसरे दिन मुझे इतना आलस आ जाता है कि बस मैं सोचती हूँ कि आज मुझे बिल्कुल नहीं बनानी, आज मुझे आराम करना है। क्या करें, आराम भी तो लाजमी होता है ना। तो बस वही सोच के मैं बैठ जाती हूँ।
तो अब मैंने सोचा चलो एक एक्स्ट्रा हो गई है, तो अब मैं ऐसा करूँगी, रोज़ बनाया करूँगी और एक मेरी दिन में ही मतलब बन जाएगी। तो आज मैं एक दिन पहले ही रही हूँ, शाम का टाइम है, बारिश हल्की फुल्की हो रही है, हवा भी थोड़ी बहुत चल रही है और मैं आ गई हूँ छत पे। वॉइस ओवर छत पे आकर मैं करती हूँ क्योंकि नीचे से शोर होता है, ऊपर भी शोर होता है, कौवे ये वो आवाज़ें तो बहुत आ रही होती हैं मुझे पता है, लेकिन वो रूम में बैठ के मुझे घुटन होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि छत पे जाऊँगी तो खुली हवा पे मेरा दिमाग काम करेगा, तो बातें अच्छी कर पाऊँगी। और ये जो रूम में बंद होके काम करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं छत पे आ गई। और फ्रिज तो भाई देखिए मैंने चकाचक कर दिया है। पेड़ों में कितना काम करती हूँ, इतना काम, बच्ची बेचारी की जान चली जाती है। ये रोज़ मुझे ज़ारा बोल रही थी आज मैं इसको साफ़ कर दूँगी, आज मैं कर दूँगी, तो वो कर ही नहीं रही थी। मैंने कहा चलो तुम नहीं कर रही तो मैं ही कर लेती हूँ। तो इसलिए ये मैंने गुस्से में साफ़ किया। गुस्से में जो भी काम करो अच्छा ही होता है, मुझे यही लगता है, क्योंकि मैं जब भी गुस्से में कोई काम कर लूँ ना तो वो बहुत अच्छा हो जाता है मुझसे। और पूरे घर का काम भी कर लूँ ना, मैं थकावट नहीं होती मुझे गुस्से में। और ऐसे ही निकल पड़ूँ ना तो फिर मुझे वो दिल ही नहीं करता कोई काम करूँ। तो बस मैं सुबह उठती हूँ तो आपस की बातें आप लोगों को बता रही हूँ सबको अल्लाह करे पता ना चले। तो बस मैं सोचती हूँ कोई मुझसे झगड़ा कर ले, लड़ ले तो मैं जल्दी से काम कर लूँ, लेकिन ऐसा रोज़ तो नहीं होता, कभी कभार हो जाता है। आज मेरा मूड ख़राब था सारा पे, वो बोल रही थी कि कल मैं साफ़ करूँगी, कल करूँगी, तो वो कर ही नहीं रही थी, तो बस वो गुस्से में मैंने ही साफ़ कर लिया, तो इसलिए सफाई अच्छी हो गई। और उसने मतलब वो सफाई वगैरह कर ली, तो अभी मैंने सोचा इसको खुश्क कर लूँ मैं फ्रिज को, तो पूरा गीला हो गया था। तो बाहर से मैंने नहीं धोया क्योंकि जंग लग जाता है इसको, तो बस अंदर से मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और बाहर से मैं गीले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। पहले मैं सरफ वाला कपड़ा इस पर मारती हूँ, उसके बाद वो कपड़ा लगा लेती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो भाई आ गया है गाड़ी वाला, पता नहीं क्या बेच रहा है, 150 रुपये किलो, क्या करें, यही बहुत परेशान करते हैं। रोज़ मैं सोचती हूँ ये चले जाएं तो उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ, वही सवर करूँ, लेकिन ये तो इनकी रोज़ी रोटी है तो ये जाते ही नहीं हैं। तो जी लगे रहे यहाँ पे, इनको तो हम कुछ नहीं कह सकते, बस कमा लें, अपनी रोज़ी रोटी लगा लें। तो मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। एक आंटी आई थी, पड़ोस में रहती है, वो आती जाती रहती है, तो कुछ दिन पहले आई थी, उसने कहा कि लेटर मुझे बना के दो, और मैं सैलानी से मतलब जाती हूँ वहाँ, और मतलब मेरी बहू है, बेटा नशा करता है, तो वो बिल्कुल बच्चों का ख्याल नहीं रखता। उसकी 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। पहले वो आंटी काम खुद करती थी और अपनी बहू और बच्चों को देती थी, तब उनका मतलब घर चल जाता था। अभी तो वो खुद बीमार है तो वो कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए उसने सोचा सैलानी से चलो मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ मतलब। तो हमने उसे लेटर बना के दिया, तो वो वहाँ देकर आई, तो उन लोगों ने बोला कि हम आएंगे और आपके अड़ोस पड़ोस से पूछेंगे कि मतलब आपको अगर है ज़रूरत तो उसके बाद ही हम आप लोगों को देंगे। उसके हालात तो बहुत बहुत ज़्यादा बेचारे के ख़राब हैं। उसके बेटा मतलब उसका बेटा, शोहर, उसके बाद सब मतलब नशा करते हैं, तो खाने के लिए बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता। तो वो आए पूछने सैलानी वाले पड़ोस से, तो पड़ोसियों ने बोला नहीं इनके पास बहुत माल है, बहुत पैसा है, खामखा आप लोगों से ले रहे हैं। तो उन लोगों ने इनको मतलब कुछ भी नहीं दिया और ऐसे ही चले गए। तो भाई ऐसा लोग पता नहीं क्यों करते हैं। अगर आप पड़ोस में रहते हैं, आप लोग नहीं दे रहे और वो इधर उधर से कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों से हज़म नहीं हो रहा, तो भाई ऐसे लोग हैं। बस ऐसे अड़ोस पड़ोस में लोग देखें, ऐसे लोगों की मदद करते रहें। हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जाहिर सी बात है इतना कुछ तो बंदा नहीं कर सकता। बस अल्लाह उनकी मदद करे, हालात उनके बहुत बुरे हैं। तो जी मैंने नाश्ता बना लिया, बातों बातों में चाय भी मैंने दूसरी मर्तबा चाय भी बनाई, और मैंने 2 पराठे बनाए, और ये हरी मिर्च मुझे
बहुत फ्राई हुई, बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था तो हरी मिर्च मैंने फ्राई कर ली। और अब हम करेंगे नाश्ता। और अगर आप लोगों को नाश्ता करना है तो बराए मेहरबानी आ जाएं। घी मैंने थोड़ा कम ही लगाया था। और ये जो हम तोती लेकर आए थे, इस बेचारी को बिल्ली ने बस वो ज़ख्मी कर दिया है। भी बंद पिंजरे में, लेकिन पता नहीं कैसे इस बेचारी को ज़ख्मी कर दिया। तो ये बिल्कुल पड़ी हुई है, दुआ करें जल्दी से बस ठीक हो जाए, इतनी मर रही है बेचारी। तो अभी बारिश हो गई स्टार्ट भाई, क्या करें, बारिश छोड़ ही नहीं रही। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, इतनी बारिश अभी भी हो रही है, दोपहर में हो रही थी। तो जी सुबह से काम करते करते अब आके मैं बैठ गई हूँ। सारा काम हो गया कंप्लीट, मतलब चाय नाश्ता और जो काम होते हैं वो कंप्लीट हुए। और अभी आके लेट गई हूँ, बहुत थक गई ही, इतना काम किया। तो बस मेरा रोज़ का यही काम होता है, सारे काम ख़त्म करो और उसके बाद आके लेट जाओ, देख लो। तो बस मैं लेट जाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ और उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे। तो आज के लिए बस बहुत हो चुका है, इतनी वीडियो दे रही हूँ क्योंकि अब जिसमें जान नहीं है वीडियो बनाना भी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। वैसे तो काम बंदा जल्दी में कर लेता है, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है काम। तो आप लोगों को लगता होगा कि बस फटाफट बनाई और दे दी, ऐसा नहीं होता, टाइम बहुत लग जाता है वीडियो बनाने में। तो अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपने प्यारों का रखना है ख्याल, मुझे रखना है दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।